आज हम बात करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 और पार्ट इसका दूसरा है। तो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो पहले आप पार्ट 1 देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5th तक कराया गया है, यानी कि 1 से 5 तक। और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये एग्ज़ाम 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे ध्यान से समझेंगे। बोला यदि एक बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर, यानी कि इसी क्रम में लेने पर a b c d एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना, ये हमें बताना है। यानी कि इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर इसी क्रम में हम लेते हैं तो यह एक क्या है बच्चे, यह एक समांतर क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि इसमें x और y का मान क्या होगा। तो ये हमने बना दिया इसके कहने पर एक समांतर चतुर्भुज। ये बोल रहा है इसी क्रम a b c और d, मैंने इसी क्रम में ले लिया ना, a b c d एक मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो इसके बोला है ये इसका विकर्ण हो जाएगा a से c और ये a से d। तो हम इसको देखते हैं कि a का जो निर्देशांक है वो 1,2 दिया है, जो b का निर्देशांक है वो 4, y दिया है, और जो c का निर्देशांक है वो x, 6 दिया है, और जो d का निर्देशांक है वो 3, 5 दिया है। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ये सब बिंदु एक दूसरे को, यहाँ पे मतलब एक जैसे ये विकर्ण होगा a से c और ये d से b, ये इसको प्रच्छेदित यानी कि यहाँ काट रहा है, तो हम इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना जहाँ पे काट रहे, तो उसको मैंने h मान लिया। देखिए कि यहाँ पे क्योंकि देखिए ये जो है त्रिभुज ABCD क्या बोल रहा है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, जब ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, तो जो AC होगा वो DB के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों विकर्ण है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के जो AC बराबर यहाँ हो जाएगा DB, तो जो AC का मध्य बिंदु होगा वो DB के मध्य बिंदु के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके ये क्या है कि AC जो है A से C वो DB का समद्विभाजक, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम यहाँ पे जो AC का मध्य बिंदु होगा वही DB का मध्य बिंदु होगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर DB का मध्य बिंदु। तो AC का A से C, तो इसका निर्देशांक x1, y1, इसका x2, y2। ओके, तो इधर से, और DB का निर्देशांक क्या होगा, x1, y1 और x2, y2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये तो आपको याद ही होगा, ये 7.2 के एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही मैंने बता दिया था। तो AC का क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का हाफ, y1 प्लस y2 का हाफ, बराबर DB का x1 प्लस x2 का हाफ, y1 प्लस y2 का हाफ। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं A से C हमारा A से C, x1 का मान कितना बच्चे, 1 है, x1 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 1 से, हमने यहाँ पे x लिखा, अपॉन 2 है, लिख गया, कौन y1 कितना है, 2 है, 2 लिखा, प्लस y2 कितना है, 6 है, 6 लिख दिया, बटे 2, बराबर। अब D से B के लिए x1 का मान कितना है, 3 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है,
4 हमने 4 लिखा अपॉन 2 कोमा y1 के लिए y कितना है 5 है 5 लिख दिया प्लस y2 कितना है केवल y ही है तो हमने यहाँ पर y अपॉन 2 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ से देखिए अब जो x1 का यानी कि ये इसके बराबर होगा बच्चे और ये x इसके बराबर यानी कि x का मान यानी कि x इस वाले जैसे मान लीजिए AC का भुज ये है और ये DB के भुज के बराबर होगा। AC का कोट ये है तो ये DB की कोट के बराबर होगा। देखते हैं आगे। अब ऐसे आपको क्या करना है कि x1 प्लस x को हम इसके बराबर करेंगे। ओके यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर होगा किसके DB की कोट के। तो 3 प्लस का 4 बटे क्या है 2 है तो x प्लस का 1 अपॉन 2 बराबर 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा बटे 2 से इसमें गुणा होगा 2 से x में 2x प्लस और 2 से 1 में 2 बराबर 2 सते कितना 14 आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसको 2x बराबर 14 ये प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में 2 तुम्हारा 2x बराबर आ जाएगा 12 2 से कम 2 कम 2 2 6 12 तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 6। x बराबर क्या मिल गया हमको 6 मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है y का मान निकालना है y का। तो ये x का मिल गया हम y के यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं इसे कट करके। अब जो y का ये y है तो ये इसके बराबर होगा इस वाले के तो यहाँ पे 2 प्लस का 6 बराबर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है 5 प्लस का ये y अपॉन 2। अब इसमें जोड़ देंगे 6 2 कितना हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर के 5 प्लस का y अपॉन 2 2 1 कम 2 2 चौको 8 यानी कि 4 बराबर 5 प्लस का y अपॉन 2। इसका हम हर एक मान सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे तो 5 का 1 से कराएंगे 5 ही प्लस ये हमारा y वही आ जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे y बराबर 8 ये प्लस में 5 इधर गया माइनस में 5 तो y बराबर कितना है बच्चे 3। यानी कि जो x का मान आया है x का मान 6 और y का मान हमारा 3 आ गया। तो इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा 6,3 ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं क्या बोल रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ये आपको दिया हुआ है। पहले समझिए आप वृत्त क्या होता है। ये हो गया आपका वृत्त। यहां से हम चालू किए सॉल्यूशन थे। ओके तो ये आपका वृत्त हो गया। अब ये इसके बीच में क्या होता है बच्चे केंद्र होता है। तो यहां से जो रेखा केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है वो हमारा व्यास कहलाती है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है और ये भी दिया है जिसका केंद्र का निर्देशांक जो इसका है वो 2, माइनस का क्या है 3 है। 2, माइनस का क्या है बच्चे 3 है। और जो तथा B के निर्देशांक 1, 4 है यानी कि हमारा A हुआ और ये B हुआ। तो B का निर्देशांक 1, 4 है और हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है ये आपको बताना है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो हम जानते हैं बस उसी के अकॉर्डिंग से ये हमारा लग जाएगा। देखिए कि क्योंकि मध्य बिंदु के सूत्र से जैसे होता है P ऑफ x, y ये यहाँ पे मैंने यहाँ इसको C मान लिया। क्या इसका केंद्र जो सेंटर है वो क्या है C। तो यहाँ पे लिखेंगे C ऑफ x, y यानी कि इसका निर्देशांक बराबर होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 का हाफ, y1 प्लस y2 का हाफ। ये तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि मध्य बिंदु का होता है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें मध्य बिंदु का देखिए दिया हुआ है निर्देशांक, हमें निकालना है किसका, ए का। तो हम ए का जो निर्देशांक है उसको x, y मानते हैं और मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है, मध्य बिंदु का क्या होता है, P ऑफ x y इक्वल टू x1 प्लस x2 का हाफ टू और y1 प्लस y2 का हाफ टू। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमें इसका मान दिया हुआ है, हमें मध्य बिंदु का मान दिया है और हमें निकालना किसका है, x का। तो जब x के लिए निकालेंगे तो x वाला और y के लिए y वाला, ये ठीक। तो हम पहले x का निर्देशांक निकालते हैं, किसका, x का। तो चूंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे c, ये c है ना, c लिखेंगे मध्य बिंदु वृत्त का मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें कितना दिया है, 2, -3, यानी कि x का मान कितना है 2 और y का कितना है -3। अब x के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इसलिए मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 का हाफ टू। अब हमें मध्य बिंदु x का दिया है, कितना है, x का 2, x का कितना 2 अपॉन, ये हमारा क्या होता है x1, ये y1 और ये क्या होता है x2, ये हमारा y2। ओके, तो वृत्त का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हमें 2, -3। अब हम x के लिए निकाल रहे हैं, तो x पहला x के लिए तो x का मान कितना 2, x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान हमारा यहाँ पे x है प्लस y, x2 का मान कितना है 1 है, इसका बटे 2। अब हर इसका हम किसी भी संख्या का 1 मान सकते हैं, 2 से 2 में गुणा होगा 2 दूना 4, 1 से किसी भी संख्या में गुणा होगा वही सारी संख्याएं आपको मिल जाती हैं। तब आगे हम देखते हैं, ये प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, तो 4 माइनस का 1 बराबर x, 4 में से 1 गया कितना आएगा 3 बराबर x, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया बच्चे 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार हमें जब y का निकालना होगा, y का, तो वृत्त का मध्य बिंदु का निर्देशांक y का कितना है -3 है, तो हम -3 बराबर लिखेंगे, -3 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो यहाँ -3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि y का मान कितना है, y1 का मान y1 का मान y, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, y लिखा प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। y1 का मान y था, y2 का मान 4 था, तो मैंने 4 लिख दिया, अपॉन 2 था, मैंने 2 भी लिख दिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, 2 से गुणा होगा इसमें 2 3 माइनस के 6, 2 3 माइनस का 6, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हमें वही सारी संख्याएं मिल जाएंगी। आप देखते हैं ये माइनस का 6, ये प्लस में 4 इधर आएगा तो बच्चे माइनस में 4 बराबर हमारा ये y। सिंबल जब सेम होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 बराबर y, यानी कि जो बिंदु a का निर्देशांक आया, जो बिंदु a का निर्देशांक आया वो कितना आ गया बच्चे, यहाँ लिखेंगे बिंदु a हुआ हमारा, x का मान कितना था, x का मान 3 था, y का मान -10, यानी कि बिंदु a के निर्देशांक हो गए 3, -10। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या है। यदि a और b क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP बराबर दिया है 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P का, और ये हमें दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB है। तो बिंदु यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यदि AB क्रमशः, तो एक रेखाखंड हम ड्रा करते हैं A और B, ये हमारा हुआ A और B। तो A का जो निर्देशांक है वो -2, दिया है, और जो B का निर्देशांक है वो हमें दिया है 2, -4। ये उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि और P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो मैंने मान लिया यहाँ कहीं पे P स्थित हो गया।
और इसका निर्देशांक ज्ञात भी करना, तो मैंने मान लिया इसका निर्देशांक x कोमा क्या है y है। लेकिन इसका निर्देशांक ज्ञात करने से पहले इसमें अनुपात की आवश्यकता होती है, तो अनुपात इसमें है नहीं, तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे यानी कि m1 और m2। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा इससे। हम देखते हैं चूंकि हमें दिया हुआ है कि जो a से p है वो बराबर है 3/7 a से b के। तो ये देखिए कैसे, अब ये a से p हमारा हुआ, a से p, इधर a b गुणे में है, इधर आएगा बच्चे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा यानी कि बटे में हो गया 3 और ये 7। अब आप जरा दिमाग लगाएंगे, a से b पूरा यानी कि ए बी बराबर कितना है 7, यानी a से जो b है वो टोटल हमें कितना दिया है बच्चे 7 है, और a से p ये हमारा 3 है, a से p कितना है 3 है। तो जब पूरा 7 है और हमें AP बराबर कितना मिल गया 3, तो यहाँ P से B कितना होगा, ये हमको मिल जाएगा 4, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। 3 क्या हो जाएगा बच्चे 4। जो M1 और M2 का मान हमें मिला यानी कि M1 रेशियो M2 वो कितना हो जाएगा 3:4, यानी कि M1 का मान 3 और M2 का 4। अब हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला लगता है M1 और M2 वाला, यहाँ पे देखिए बिंदु P ऑफ x y का जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे इससे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बस इसी पे आपको इन सब के मान रख देना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो अभी मैंने केवल M1 M2 पता किया है, x2 y2 ये सब नहीं, तो ये यहाँ से मिलेंगे, इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे। तो अब यहाँ पे आपको P ऑफ x, y यानी कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी P ऑफ x, y इक्वल टू, तो M1 का मान कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू x2 का मान कितना है 2 है बच्चे, यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान कितना है 4 है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, इंटू x1 का मान देखिए आप कितना है, x1 का मान माइनस का 2 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख दिए, माइनस का 2 हो गया, प्लस था ना यहाँ पे, अच्छा ये हो गया ना पूरा कंप्लीट, ये अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस का बच्चे 4 कोमा। अब यहाँ पे हम देखते हैं M1 का, फिर से M1 का मान कितना है 3 है, इंटू y2 का मान देखिए, y2 का मान माइनस का 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का 4 प्लस M2 का मान हमारा 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा, और उसके बाद इसके साथ में क्या है M2 y1 का मान देखिए माइनस का 2 है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में इसको इंटू लगा के ब्रैकेट में माइनस का 2 लिख दिए, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस का 7 बच्चे। अब आगे इसको देखते हैं, 3 से 2 में गुणा, 3 दूना 6 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस हो गया, 4 दूना 8 और बटे में 3 और 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा बालक 7 हो जाएगा, 4 3 7। अब 3 चौक माइनस का ये 12 हुआ, प्लस माइनस के हमारा 8 हो गया ना, देखिए प्लस माइनस और 4 दूना 8 हो गया, और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 4, यहाँ पे 7 लिख गया था, तो M1 का मान देखिए आप, M1 का मान कितना है बच्चे 3 है, M2 कितना है 4 है, तो 3 4 कितना हो जाएगा हमारा ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे P ऑफ x, y चल रहा है, तो इसमें से घटे, अब 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2/7 कोमा। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये भी माइनस में है और ये भी किसमें है माइनस में है, तो जुड़ जाएगा, तो किसमें माइनस का 20/7, यानी कि जो बिंदु P ऑफ x, y का निर्देशांक हमें मिला है वो माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
नंबर देखते हैं 9वां क्या है। बिंदु ए -2,2 और 2,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे एक ए है, ये बी है, बिंदु ए ये और बिंदु बी, इसके निर्देशांक में ए के दिया है कि -2, क्या है 2 है, और बिंदु बी के निर्देशांक दिया है 2, -8 है। उसके आगे क्या बोला, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो मैंने मान लिया वह पहला बिंदु क्या है, P है, दूसरा Q और तीसरा क्या है, R है। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, R। इसको अब देखिए 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में PQR AB रेखाखंड को विभाजित करता है। क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा, A से जो P होगा इस प्रकार विभाजित करता है 4 बराबर भाग, यानी कि इन सबके भाग क्या है, बराबर। AP बराबर PQ बराबर QR और बराबर RB, यानी कि ये सभी भाग क्या है, बराबर है। जो A से P है वो P से Q के बराबर है, और जो Q से R है वो R से B के बराबर है। ये सभी हमें है। उसके बाद अब हमें बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक और बिंदु R का निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। तो इसमें क्या है, ये पूरी हमारी एक रेखाखंड AB है। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये तो ये कितने अनुपात में विभाजित हुआ, बिंदु P इसको कितने भाग में विभाजित करा है, 1:3 में। कितने में, 1:3 में। यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 और ये यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना होगा, बिंदु P तक 3 हो जाएगा, 3 पार्ट। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P AB को, बिंदु P देखते हैं, बिंदु P AB को 1:3 में विभाजित करता है, 1:3 में। तो यानी कि जो M1 का बिंदु P के निर्देशांक के लिए M1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं बिंदु P और बिंदु P के निर्देशांक। तो P ऑफ x y, इसको ऐसे लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए। तो ये हमारा x1 y। तो बिंदु P ऑफ x का जब निर्देशांक हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हुआ y के लिए। और x के लिए ये हुआ, y के लिए क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया। तो यहाँ पे M1 का जो मान है, M1 का मान कितना बच्चे, 1 है। तो हम यहाँ पे 1 इंटू x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान कितना है, 3 है, गुणे x1 का मान कितना है, माइनस का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 1 प्लस का 3, 1 प्लस का 3 हो जाएगा, कोमा M1 का मान देखिए कितना है, 1 है, M1 का मान 1, y2 का मान हम देखते हैं, ये हमारा है माइनस का 8, हमने यहाँ पे माइनस का 8 लिखा, प्लस M2 का मान फिर से 3 है, और इंटू y1 देखिए कितना है, y1 का मान 2 है, तो हमने यहाँ पे गुणे में क्या लिख दिया, 2 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 1 प्लस का 3। अब यहाँ से देखते हैं कि 1 से 2 में गुणा होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस 2 3 6 हो जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 आ जाएगा, कोमा। तो 8 1 कम माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 और बटे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी क्या होगा कि ये माइनस का 6 ये प्लस का 2 तो घट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, 4 बटे 4 हो जाएगा, कोमा ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का 8 है, प्लस का 3 तो घट जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, बटे 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी कि हमारा यहाँ पर -1 बटे -1 कोमा
-5/4। तो जो बिंदु P का निर्देशांक आया वो -1, -5/4 आया। अब हम देखेंगे बिंदु R का निर्देशांक, इसको नोट करते हैं, आगे देखते हैं। इसे बिंदु P का निर्देशांक आ गया, अब हमें निकालेंगे बिंदु R का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु R AB को 3:1 में विभाजित करता है। किसमें? 3:1 में। तो बिंदु R AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो M1 का मान हो जाएगा हमारा 3 और M2 का कितना हो जाएगा? 1। देखिए अब कैसे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये पूरा, अब इधर से देखिए 1 2 3, ये पूरा कितना हो जाएगा? अब यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा 3 हो जाएगा। और जो R से B होगा या B से R होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि 3:1 में विभाजित करता है बिंदु R। बिंदु R रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करता है। तो अब हम निर्देशांक निकालेंगे किसका? बिंदु R का। तो लिखेंगे R ऑफ x, y, x, y। तो इसका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m1 x1 m2 x1 होता है अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि जो M1 का मान है वो 3 है। M1 का मान कितना बच्चे? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू x2 का मान कितना है? x2 का मान हम देखते हैं यहाँ पे कितना है? 2 है, प्लस M2 का मान कितना है? 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू x1 का मान कितना है? x1 का मान हमारा माइनस का 2 है, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस का 1, y1 यहाँ पे देखिए M1 का मान कितना है? 3 है, इंटू y2 का मान कितना है? y2 का हम मान देखते हैं, माइनस का हमारा 8 है, हमने यहाँ पे माइनस का 8 लिखा, इंटू यानी कि प्लस है यहाँ पे, प्लस M2 का मान कितना है? M2 का मान 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा, इंटू y1 का मान देखिए कितना है? 2 है, हमने यहाँ पे गुणे में क्या लिख दिया? 2, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस का 1 हो गया। आगे देखते हैं, 3 से 2 में गुणा होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 से 1 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, कॉमा। उसके बाद 3 8 माइनस का 24, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, 3 8 24 आ गया, प्लस 2 1 कम 2 आ जाएगा, अपॉन, अब 3 में 1 जोड़ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा हमारा। 6 में से 2 जाए कितना आएगा? 4, और मैं अपॉन में बटे 4 आ गया। अब मैं माइनस का कितना है? 24 है, ये प्लस का 2 घट जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा? 22/4 हो जाएगा। अब ये कट 4 कम 4, 4 1 कम 4, ये कट के कितना आ गया? 1 आ गया, कोमा, इसको 2 से काटेंगे, माइनस देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि जो बिंदु R का निर्देशांक आया R ऑफ x, y वो आ गया 1, -11/2, 1, -11/2। तो जो बिंदु R का निर्देशांक होगा 1, -11/2 होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। देखिए अब हम बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए AB का मध्य बिंदु, जो रेखाखंड AB है उसका मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो यानी कि यहाँ पे Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम इसके मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Q ऑफ x, y, Q ऑफ x, y। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। जब कभी आपको किसी एक रेखाखंड हो उसके मध्य बिंदु का अगर आप जैसे निर्देशांक निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ से एक रेखाखंड AB है, उसका मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो Q में अगर Q का निर्देशांक निकालना है मुझे तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ
मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे जो x1 का मान है वो कितना है, माइनस का 2, तो हम यहाँ पे माइनस का क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस x2 का मान, देखिए x2 का मान क्या है, 2 है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर y1 का मान देखिए कितना, यहाँ पे अपॉन 2, y1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिखा, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस का 8 है, हम ब्रैकेट लगा माइनस का 8 लिखेंगे, अपॉन का ये 2 हुआ। अब देखिए प्लस माइनस काट गया, 0 आ गया बटे 2, कोमा, अब ये 2 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस से 8 हो जाएगा बटे 2, 0 में 2 से भाग करो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, कोमा, अब ये घट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6 बटे 2, 2 एक कम 2 2 3 6, यानी कि 0, -3। तो जो Q का निर्देशांक आया, बिंदु Q का निर्देशांक वो 0, माइनस का हमारा कितना नंबर देखते हैं, लास्ट ये है 10वां क्वेश्चन इस चैप्टर का। उसमें क्या लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1, यानी कि जो इसके निर्देशांक ये हमारा एक ये हो गया चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज ये हमारा है, इसके सभी बिंदु के निर्देशांक इसके, यानी A, B, C और D, ये हमारा एक समचतुर्भुज और उनकी ये सभी भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पे 3, 0, A का निर्देशांक है 3, 0 और जो बिंदु B है उसका निर्देशांक है 4, 5 और जो C है उसका कितना है, -1, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, समचतुर्भुज है, तो यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ये C है, C का निर्देशांक -1, क्या है, 4 है, और D, बिंदु D इसका -2, -1 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण ये हमारा A से D 1 है और दूसरा क्या है, D से B है, हमारा D से B, यहाँ पे देखते हैं ऐसे, ये D से हमारा क्या हो गया, B हो गया। उसमें लिखते हैं क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि उनमें जो विकर्ण होते हैं उनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे विकर्ण क्या है, देखिए पहले हम अब विकर्ण की दूरी निकालेंगे, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमारा देखिए विकर्ण 1/2 है, ये 1/2 विकर्ण क्या है, विकर्ण एक A से C है, तो हम यहाँ AC इंटू विकर्ण इसमें क्या D से B है, यानी कि यहाँ से DB। तो सबसे पहले हमें AC और DB का क्या निकालना होगा, मान निकालना होगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि A से C के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमें सबको पता है, एक्सरसाइज 7.1 में बहुत अच्छे से आपने सीखा है। तो A से C, तो हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे। तो x1 माइनस x2 फॉर्मूला इसका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो अब देखें x2 का मान कितना है, -1 है, हम यहाँ पे अंडर रूट में -1 लिखेंगे, माइनस ये माइनस ये वाला। अब x1 का मान कितने है, ये 3 हमारा, हमने इसके उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान हम देख रहे हैं कितना है, 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं इसको, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, जब सिंबल सेम हो तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा, कितना बचे 0 ही, 4 ही बचेगा, उसका हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, तो जो बचेगा इस पे आगे यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, देखते अंडर रूट देखिए 4 -4 है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा, प्लस का 16 और इसका भी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। यानी कि जो AC आया है वो अंडर रूट कितना आ गया, 32, अंडर रूट 32। AC हमारा आ गया अंडर रूट का 32, A से C हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 32। अब हम निकालेंगे D से B,
डी से बी बिंदु के बीच की दूरी, इसको यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि डी से बी के बिंदु की दूरी क्या होगी, अंडर रूट हमारा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए आप, तो यहाँ पे x1 x2 हम इसको मानेंगे यहाँ पे, यानी कि ये हो गया हमारा x1, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा इसको x1 y1, और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा इसको x2 y2, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे इसको थोड़ा और देखते हैं हम क्या बोल रहा है। अब x2 का मान कितना निकला है, यहाँ से x2 का मान आपको निकल के आया 4, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान कितना आगे बच्चे, x1 का मान माइनस का 2, ये फॉर्मूले का माइनस है और x1 का मान ही माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है, y2 का मान हमारा कितना है 5 है, और y1 का मान कितना है माइनस का 1, तो y2 का मान माइनस का हमारा 5 है, नहीं y2 का मान केवल क्या है 5 है, और y1 का मान कितना है माइनस का हमारा 1 है, हमने लिख दिया, पूरे का होल स्क्वायर लग गया। अब आगे देखते हैं, इसमें 4 है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चे प्लस, और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट यानी कि अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर। अब 4 में 2 जोड़ेंगे 6 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यानी कि जो डी से बी आया वो अंडर रूट कितना आ गया 36 में 36 जोड़ेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, यानी कि हमारा अंडर रूट कितना आ गया 72। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 36 दूना 72। वैसे 32 को भी हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि 4 अंडर रूट 2 क्या लिख सकते हैं, यानी जैसे A से C पूरा हमारा 32 आया था, तो इसको हम लिख सकते हैं A से C 4 अंडर रूट 2, 4 से 16 दूना 32, और जो हमारा D से B आया वो कितना आ गया, D से B 6 अंडर रूट 2। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले पे मान रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए A से C हमारा आया 4 अंडर रूट 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 इंटू D से B हमारा क्या आया 6 अंडर रूट 2, तो यहाँ लिखेंगे 6 अंडर रूट का 2 लिख दिए। अब देखिए आप यहाँ से 1/2 4 छंग 24, 4 छंग 24, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुणा हो कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा केवल 24 24। तो हमारा जो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया 24, यानी कि 24 आ गया। इसको नोट करते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।